हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ाएंगे कि भारत में पंचवर्षीय योजना कितने होते हैं। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स ना, हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आर्थिक नियोजन क्या होता है, मौद्रिक प्रणाली क्या होता है, ठीक है, मौद्रिक विकास क्या होता है और योजना आयोग के बारे में बताए थे कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग क्यों किया गया था, कैसे किया गया था, उसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत में लगभग अभी तक जो है 12 पंचवर्षीय योजना है और उस पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में पूरे विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। जो आपका टॉपिक नेम हो गया पंचवर्षीय योजना, क्या हो जाएगा बाबू? चैप्टर नंबर 1 ही है। 1 में ये क्या होता है, जो आपका पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे कि कितने पंचवर्षीय योजना अभी तक हुए हैं। तो टोटल जो है बाबू 12 पंचवर्षीय योजना हुए हैं भारत में। तो देखते हैं क्या है, पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में कुल जो होते बाबू 12 पंचवर्षीय योजना हुई। पहला कब हुए, दूसरा टर्म कब हुए। अब ये पंचवर्षीय योजना होता क्या है, तो प्रत्येक 5 वर्ष में सरकार क्या करती है, अपना अपना जो सीटें होती है वो चेंज करते रहती है और कुछ योजना लाती है जिसको बजट आप लोग कहते हो। तो उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक हो जाएगा भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुए। तो यहाँ पे जो टॉपिक हो जाएगा, टॉपिक नेम, टॉपिक नेम टॉपिक नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत में जो हुआ, यहाँ पे लिख लेंगे भारत में भारत में कुल भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना है। 12 पंचवर्षीय 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ, योजना लागू है। योजना लागू है। भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजना लागू है? टोटल 12 है। कितने हैं बाबू? कुल 12 पंचवर्षीय योजना भारत में लागू हुई। अब देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो हुआ था, ध्यान देना, ये आपका टॉपिक है। कुल 12 पंचवर्षीय योजना क्या हुई, लागू हुई। अब जो यानी कह रहा है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना जो हुआ था, पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है यानी समय है की अवधि, पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1951 से 56 था। कितना था बाबू? 1951 से लेकर के 1956 तक। क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, समय क्या है ना। 1951 से कितना, 1951 से 56, तो 51 कितना हो गया, 56। तो 1951 में चालू होता है। उसके बाद अंतिम पंचवर्षीय योजना पहली रखेंगे और अंतिम रखेंगे। अंतिम जो होता है, अंतिम पंचवर्षीय योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी, की अवधि, अंतिम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से लेकर के और 2012 से लेकर के 2017 तक। ठीक है, 2017 तक। अब देखिए जो ये जो था, ये दो, एगो का अंतिम रखना, एगो करके एगो क्या रखना है, एगो शुरू वाला एगो को लास्ट वाला ना। यानी शुरुआती कब हुई, पंचवर्षीय योजना की शुरुआती कब हुई और इसका अंत कब हुआ ना। इसके बारे में बस दो ही बात को याद रखना है, शुरुआती और अंत। और उसके बाद लिखेंगे जो भारत में जो नियोजन का मुख्य कार्य क्या। अब नियोजन क्या होता है समझते हैं बाबू। तो जो टॉपिक हो जाएगा, अगला टॉपिक वो हो जाएगा, टॉपिक नेम हो जाएगा, छोटी छोटी टॉपिक है उसको ध्यान में रखना है। तो भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है बाबू? भारत में नियोजन, भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य भारत में
मुख्य उद्देश्य, भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य। तो भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था समझते हैं। तो पहला जो था बाबू, पहला देख लेते हैं। पहला जो आपका था वो था आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, की दर को बढ़ाना। आर्थिक विकास की दर को क्या करना है, बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो आर्थिक टॉपिक जो था आपका भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपने देखा था नियोजन का मतलब होता है कि उसका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना ना। नियोजन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का विवेकपूर्ण ढंग से बुद्धिपूर्वक उसका उपयोग करना नियोजन कहलाता है। तो पहला था आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। दूसरा जो था, दूसरा था कृषि एवं उद्योग का, कृषि एवं उद्योग का, कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण करना। आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण करना, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आत्मनिर्भरता का प्राप्त करना। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता का प्राप्त करना, आत्मनिर्भरता का प्राप्त करना, ठीक है। और चौथा जो था बाबू, चौथा हो जाएगा आपका सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय को क्या करना, बढ़ावा देना। सामाजिक न्याय को क्या करना है, बढ़ावा देना, ठीक है बाबू। तो ये भारत में जो नियोजन के मुख्य उद्देश्य जो थे, यानी जो किसी भी नियोजन हो गया, चाहे मौद्रिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, किसी भी रूप का नियोजन हो गया, उसको चार रूप से क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया है। आर्थिक विकास की दर में को बढ़ाना, कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता का प्राप्त करना और सामाजिक न्याय को क्या करना है, बढ़ावा देना है। यानी समाज में किस प्रकार के न्यायपूर्वक चलना चाहिए, इसके बारे में क्या करना है, उसको दिखाना है। अब जो एक टॉपिक और आता है जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या है बाबू, राष्ट्रीय विकास परिषद। जो अगला टॉपिक आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा टॉपिक जो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या हो जाएगा बाबू, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में जो पहला जो पॉइंट हो जाएगा इसका, ये टॉपिक नेम हो गया आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। तो का गठन राज्य सरकार और राष्ट्र विकास परिषद, राष्ट्र विकास परिषद, परिषद का गठन, राष्ट्र विकास परिषद का गठन राज्य सरकार और, राज्य सरकार और, राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच, योजना आयोग के बीच, योजना आयोग के बीच, योजना आयोग के बीच तालमेल और, तालमेल और, तालमेल और सहयोग के वातावरण, तालमेल और सहयोग के वातावरण, सहयोग के वातावरण, सहयोग के वातावरण के लिए किया गया है, के लिए किया गया है, किया गया है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, राज्य परिषद का गठन, राज्य परिषद का गठन, राज्य परिषद का गठन, राज्य परिषद का गठन 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त
1952 को किया जाता था, को किया जाता था, को किया जाता था। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष 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 प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं बाबू? प्रधानमंत्री होते हैं। और इसमें अगला जो टॉपिक लिखेंगे वो लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। सभी राज्य के कौन होते हैं? सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। सभी राज्य के कौन होते हैं भाव? मुख्यमंत्री होते हैं, यानी सीएम होते हैं। सीएम होते हैं। योजना राष्ट्र विकास परिषद, योजना राष्ट्र विकास परिषद, योजना राष्ट्र विकास परिषद, योजना राष्ट्र विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अनुमोदित किया जाता है। अनुमोदित किया जाता है। ठीक है बाबू, तो ये था आपका छोटा सा परिचय था योजना आयोग के बारे में। सॉरी, क्या बोलते हो, भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था और पंचवर्षीय योजना के बारे में जो जितना भी था संक्षिप्त परिचय था। फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे मौद्रिक विकास की कहानियां के बारे में। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, मौद्रिक प्रणाली क्या होता है। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय देश के व्यक्तियों की औसत होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मानव विकास सूचकांक यानी HDI, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे यहाँ से प्रश्न फिक्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो में फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक है बाबू, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे योजना आयोग देखें तो यहाँ पे भारत में जो कुल पंचवर्षीय योजना कितना हुआ? 12 हुआ। याद रखोगे कि भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजना? 12 हुए हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 56 तक चली और अंतिम कब चली? 2012 से 2017 तक। उसके बाद कह रहे भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भारत जो होते हैं उसमें नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, अर्थात क्यों जरूरी होता है? तो कह रहा है आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, दूसरा हो गया कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता का प्राप्त करना और सामाजिक न्याय को बढ़ाना। आत्मनिर्भरता का मतलब खुद से आप अपना लालन पालन कर सकते हैं, खुद से अपना क्या देखभाल कर सकते हैं। तो ये था। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल और सहयोग के वातावरण के लिए किया जाता है। यानी कहा कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है उसका जो गठन इसलिए किया जाता है ताकि जो राज्य सरकार होती है और केंद्र सरकार होती है दोनों के बीच क्या हो, तालमेल अच्छा से चले, दोनों का जो विचार हो एक तरह से मिल करके, तब क्या हो गए देश का और राज्य का क्या हो विकास हो सके। इसलिए उसका क्या होता है, उसका गठन किया जाता है। राज्य परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया जाता था। किया गया था। कितना कब किया गया था? किया गया था। ठीक है, यानी कहा कि राज्य परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को। और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं ना। जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। उसी तरह राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। जो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री, सभी राज्य के कौन होते? सीएम होते, मुख्यमंत्री होते। योजना राष्ट्र विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है?
तो यहाँ पे विकास परिषद के द्वारा क्या किया जाता है, अनुमोदित किया जाता है। तो बाबू, तो ये आप देखे थे जो था आपका लगभग टोटल 12 पंचवर्षीय योजना अपने भारत में हुए थे। सभी को याद रखना है, पहला और अंतिम याद रखोगे, बीच वाला आपने निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे। जैसे आपको दूसरा पूछ देगा तो दूसरा कब होगा बताओ, दूसरा 56 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 56 से 61 हो जाएगा दूसरा। उसी तरह तीसरा चौथा निकालते चल जाओगे। तो पहला और अंतिम को क्या करना, याद रखना, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ठीक है बाबू। तो हम क्या करेंगे फिर से फिर से हम क्या करेंगे, अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, ठीक ना। तो देखते हैं अगला टॉपिक में क्या होता है, ठीक है। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।